आज हम बात करेंगे फिबोनाची के बारे में। आप फिबोनाची के बारे में जानते होंगे, लेकिन आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में जानते हैं। भी इंटरनेट पे जहाँ भी वीडियोस है सब रिट्रेसमेंट के ऊपर ही है। मैं फिबोनाची को एक्सटेंशन की तरह यूज करता हूँ। मैं सारी चीजें बताऊंगा जो मैंने इतने साल के एक्सपीरियंस में फिबोनाची के बारे में सीखे। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा मैं आपको कुछ नया सिखाऊं। अब आपके मन में सवाल होगा कि फिबोनाची एक्सटेंशन का फायदा क्या है। ये उस डायरेक्शन में एक्सटेंड होगी जिधर मार्केट बढ़ रहा है और ये आपको नया टारगेट सेट करने के लिए लेवल देगी। चलिए पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मार्केट का डायरेक्शन का पता होना पड़ेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में बढ़ेगी। उसके लिए आपको 1 घंटा पहले वेट करना पड़ेगा। 9:15 मार्केट खुलती है तो आपको 10:10 या 10:15 तक वेट करना पड़ेगा। इस चार्ट को देखते हैं। मार्केट यहाँ खुली, ये रेड बनी पहली और उसके बाद मार्केट यहाँ तक आई। फिर यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल है, ये भी एक बाइंग सिग्नल है। मार्केट यहाँ तक आती है। यहाँ पे इतना क्लियर है कि मार्केट नीचे गई, नीचे सपोर्ट नहीं की, ऊपर आ गई। अब हम इतना तब मार्केट पता चलता है कि ये मार्केट ऊपर के साइड है, जाना चाह रही है ऊपर के साइड। तो ये इसका लोएस्ट पॉइंट है और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है क्लोजिंग वाली। ये सबसे लोएस्ट क्लोजिंग और ये सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है। तो मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी तो जो नीचे वाली पॉइंट है उसमें 100% लगाएंगे और इस पे 78% लगाएंगे, 78.6%। देखिए कैसे इस तरह से खींचेंगे। आप इसको खींचते जाइए। आप यहाँ पे पहले पहला पॉइंट लगाइए और उसको खींचते जाइए जब तक यहाँ पे 100 आएगी और यहाँ पे 78.6%, जब तक यहाँ पे दोनों सेट नहीं हो जाते। और इस सबको छोड़ दीजिए, जहाँ तक जा रही जाने दीजिए। अब ठीक है, अब ये इस तरह से सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप देखिएगा मार्केट ये एक बाइंग सिग्नल है, यहाँ पे आप बाय करेंगे और उसके बाद फिर मार्केट आई इस जगह 61.8 पे, 61.8 पे एक रिएक्शन शो की, फिर उसको तोड़ के निकली। फिर 50% पे आई, 50% पे भी एक रिएक्शन शो की, उसको तोड़ के निकली। फिर उसके बाद इस जोन में आई, लेकिन इस जोन में सस्टेन नहीं की, वापस आ गई। आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे। सिंपल है। इस तरह से आपको पता नहीं चल रहा है। आपको सिर्फ मार्केट यहाँ से यहाँ तक का पता था। आप इतना सोच के आप इतना एक्सटेंड कर दिए, इतना ही देख के आप इतना एक्सटेंड कर दिए। अब देखिए ये सब तो अपने आप। तो अब देखिए इसके आसपास कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है लेकिन थोड़ा सा ऊपर है। अब सोचिए अब वो यहीं पे वो रेजिस्ट खा रही है। ये फायदा होता है एक्सटेंशन का। आपको अगला टारगेट मिलते जाएगा। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि ये इस ब्लॉक पे चढ़ी और वहां से ये नीचे आ गई, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। आपको पता चल गया कि अब इसके ऊपर नहीं जा पा रही है तो आप यहाँ एग्जिट कर दिए। अब देखिए इसको देखिए, अब इसको रिस्पेक्ट कैसे करते। वो नीचे आई और वो इस ब्लॉक में ही रह गई, ब्लॉक के अंदर ही वो मंडराने लग गई। फिर वो नीचे आई, फिर वो इस ब्लॉक में मंडराई। देखिए वो सारे लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है। फिर वो आई, उसके बाद वो इस लेवल पे आके अटक गई। फिर वो उसको तोड़ के फिर नीचे चली गई। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। आप 10:10 या 10:15 तक वेट करेंगे, डायरेक्शन का पता लगाएंगे। मार्केट ऊपर के यहाँ पे एक पिछले दिन का रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे फॉल की, यहाँ से ग्रीन बना, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनी, नीचे आई मार्केट। फिर यहाँ आई, फिर यहाँ पे ऊपर जा नहीं पाई और ये नीचे। ये अगर वो इस जगह पे एक सपोर्ट है मार्केट के लिए, छोटा सा माइनर सपोर्ट है, वो इसको रिस्पेक्ट नहीं की, तोड़ के नीचे आई। हम मान के चलते हैं कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस खाई और ये सपोर्ट को नीचे से तोड़ी। मान के चलते हैं कि अब मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता, तो हम इस नीचे ऊपर से नीचे आएगा मार्केट, तो जो अपर पॉइंट है, अपर पॉइंट पे हम लगाएंगे 100%। इसके जो ये लोएस्ट पॉइंट है, क्योंकि मार्केट तो अभी तक यहीं तक ही बनी है, उसके लिए ये लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे 78.6% रखेंगे और यहाँ पे 1% रखेंगे। इस तरह से जब तक एक्सटेंड हो रही एक्सटेंड होने देंगे। अब देखिए सिंपली इसको तोड़ी। आप यहाँ पे आप हो सकते थे, या फिर आप ज्यादा उतना एग्रेसिव ट्रेड नहीं करते तो हम यहाँ पे एंटर हो सकते। जस्ट इसके ऊपर आप अपना एसएल रख सकते, यहाँ तक आप कैरी कर सकते हैं। 50% तक तोड़ी और वापस आ गई। आप यहाँ पे भी आप एग्जिट कर सकते थे। अब देखिए इस यहाँ पे आई। अब उसके बाद इस ब्लॉक को देखिए, इस ब्लॉक को एकदम प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट कर रही है। अब पिछले दिन को देखिए, पिछले दिन यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है कि आप यहाँ पे लाइन खींच देंगे, लेकिन ये इस जगह को रिस्पेक्ट कर रही है। अब देखिए फिर यहाँ आई, यहाँ पे भी कुछ देर होल्ड की, फिर यहाँ पे ब्रेक दी, फिर इस जगह आई, फिर उसके बाद इस बॉक्स में आके लास्ट यहाँ पे आके खत्म हो गई मार्केट। अगर आपको बनाने में दिक्कत हो रहा है, मतलब अगर आपको ऐसे एक्सटेंड करने में ऐसे क्लोजिंग का पता नहीं चला, तो आप उसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो लाइन चार्ट में आपको ईजी हो जाएगा। जैसे ये क्लोजिंग मिली, ये 2 क्लोजिंग, यहाँ पे 78.6 और यहाँ पे 100%, आप खींच दीजिए। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। ये है 5 अगस्त का। ये देख लीजिएगा, एक फॉल आई थी मार्केट में। जब भी ऐसा फॉल आए और अगला जो पहला कैंडल ये 5 मिनट की चार्ट, पहला कैंडल ही एक रेड बना दे। अगर यहाँ ग्रीन बना दे तो मार्केट कंफ्यूजन मोड में चला जाता, लेकिन यहाँ पर रेड बना दी। फॉल के बाद रेड कंफर्मेशन होता है कि डाउन साइड है। नीचे आई, आपको वेट करने के ना 10:10 तक, यहाँ तक वेट किए। अब उसके बाद ये एक सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके ऊपर जाते तो मार्केट यहीं पे कंफ्यूजन में चला जाता, लेकिन ये इसको तोड़ के नीचे आई। तो हम मान के चलते हैं कि अब ये मार्केट नीचे जाएगी, तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 100% और यहाँ पे 78.6 और इसको एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पे 2 जगह सपोर्ट बनेगी, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। और चलिए ये ड्रॉ कर दिए, ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। देखिए मार्केट इसको तोड़ी, आप यहाँ पे एंटर हो सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल रख सकते। अगर उतने एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है तो आप इस लेवल को तोड़ के, इस लेवल को तोड़ी, आप इसके ऊपर
पैसा लग सकते थे आराम से। मार्केट सीधे एकदम 23.6% तक आई नीचे। ये ऑलमोस्ट 1:5 रेशियो का आपको टारगेट देगी। जैसे कि आप यहाँ पे बैठे, ठीक है, यहाँ पे चाहे यहाँ पे बैठे, आप इसको कैरी करते चले गए, कोई लेवल को रिस्पेक्ट कर ही नहीं रही है, तोड़ते हुए निकल रहे। जब इस पॉइंट पे आई, इस ब्लॉक ये 38.2 और 23.6 के ब्लॉक पे नीचे आई और इस जगह को ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाई, ये ऊपर ब्लॉक में चली गई 38.2% और 50% के बीच में। आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते थे। अगर इसको भी चाहे इसको तोड़ती तो हम और देर बैठ सकते थे यहाँ पे, या फिर वो इसी ब्लॉक पे ही घूमते रहती तो और थोड़ा देर रुका जा सकता था। लेकिन ये इसको नीचे, ये यहाँ पे नीचे आई और अचानक से ऊपर चली गई। इस जगह में बाइंग प्रेशर बनी होगी या फिर सेलर कमजोर पड़ गए होंगे, इस जगह पे एग्जिट ले लीजिए। देखिए ये जो एक्सटेंशन है ना, ये अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो ये आपको बढ़िया टारगेट देती है। अगर आप कैश मार्केट में स्विंग ट्रेड करते हैं तो आप इससे अगला टारगेट सेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, आप इसको खुद से एक्सप्लोर कीजिए। ये देखिए, और एक बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम आएगी। मान के चलिए आपने 10-15 तक बना दिया, ठीक है, और उसके बाद ये इसको ब्रेक करके वापस घुस गई इसी जोन में 100% और 78.6%। आप समझ जाइए वो मार्केट आज साइडवेज चला जाएगा। ये साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगी। अब देखिए 10 या 10-15 तक एक बार बना के देखिए, अगर ये काम कर रही है तो उसमें बैठे रहिए, नहीं तो फिर उसको चार्ट में से हटा दीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूंगा, जैसे कि ये माइनर सपोर्ट कैसे बनते हैं बीच बीच में, इनकी मैं बात करूंगा।